हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने पूरे अक्टूबर माह के करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, जो आपके आने वाले प्रतियोगिता दरोगा एवं अन्य स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं शुरू करता हूँ अक्टूबर महीना के करंट अफेयर से, ठीक है। अभी हाल में एक इल्डर लाइन चर्चा में बना हुआ है। अब आप बोलेंगे इल्डर लाइन क्या है? तो इल्डर लाइन जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक पहल है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को अपनी चिंताओं को जोड़ने और साझा करने हेतु एक पहल की गई है, ठीक है। अब इसमें दो लोग तकनीकी भागीदार हैं, एक हमारे टाटा ट्रस्ट हैं और दूसरा नेशनल एनएसई जो है फाउंडेशन जो है, ये इनके तकनीकी भागीदार हैं। ओके, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट, जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो है वो लगातार 10 सालों से इस पे मुकेश अंबानी इसके शीर्ष स्थान पे बने हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रणवीर सिंह हैं। कौन है? रणवीर सिंह है। नेशनल बास्केटबॉल जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो रणवीर सिंह हैं। अब यहीं पे हम लोग तीन चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो दिवस क्या है आप इनको एक जोड़ सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा व्यक्ति दिवस जो है वो 1 अक्टूबर को होता है। और विश्व शाकाहारी दिवस भी 1 अक्टूबर को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी जो है वो 1 अक्टूबर को होता है। थोड़ा सा आप इसको एक टेक्निक के तौर पे याद कर सकते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो बेसिकली कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है उन्हें वो शाकाहारी ही हो जाते हैं, मतलब वो नॉन वेज से थोड़ा सा वो मतलब दूर होते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को भी लिंक करके आप इस दिवस को याद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा व्यक्ति दिवस हो या विश्व शाकाहारी दिवस हो या अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस जो है, वो तीनों जो है वो क्या है 1 अक्टूबर को है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जो एक किताब है, एक बुक है, वो जो बुक है वो क्या है? माई लाइफ इन फुल, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर्स फ्यूचर, ठीक है। ये किताब है जो इंदिरा नूरी के द्वारा लिखा गया है। ये इंदिरा नूरी के द्वारा जो ये किताब लिखी गई है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रगति, बहुत अभी आप हाल में चर्चा में सुने होंगे प्रगति की जो बैठक हुई है वो 38वां बैठक जो है वो मोदी जी के द्वारा इसमें मतलब अध्यक्षता किए हैं। प्रगति जो है इनका जो फुल फॉर्म होता है प्रगति, ये होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब आपका सवाल पैदा होता है कि ये क्या होता है? बेसिकली क्या है कि ये इनका ये जो योजना है, इनका जो उद्देश्य जो है ना, वो आम आदमी की शिकायत को दूर करना प्लस परियोजनाओं की समीक्षा करना, मतलब ये इनका उद्देश्य है। चूँकि ये प्रगति योजना जो है वो मार्च 2015 में ही इनकी शुरुआत हो गई थी और इसकी 38वां बैठक अभी हुई है। अभी हाल में इसमें 50,000 करोड़ की और लागत से इसमें 8 परियोजनाओं को इसके अंतर्गत जोड़ दी गई है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, भारतीय महिलाओं ने अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट कहाँ खेला है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। भारतीय महिलाओं ने अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट जो है वो हमें खेला गया है क्वींसलैंड टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में खेला है, ठीक है। कहाँ खेला है? ऑस्ट्रेलिया में। वैसे अगर बात करेंगे तो महिलाओं के द्वारा जो पहली बार गुलाबी गेंद टेस्ट जो खेली गई थी वो एसेज जो कप होता है वो सिडनी में 2017 में ही खेली गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे ये मनाया जाता है और ये हमारा कब है? 2 अक्टूबर के हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का जो शुरुआत जो है वो 2007 में ही कर दी गई थी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है गोबर आधारित बिजली परियोजना। गोबर आधारित बिजली परियोजना जो है वो किस राज्य के द्वारा की गई है? तो गोबर आधारित बिजली परियोजना जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ये परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब 2 जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। अक्सर दोस्तों जीआई टैग से सवाल हमें अक्सर एग्ज़ाम में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो सफ़ेद प्याज जो है, सफ़ेद प्याज को जो जीआई टैग दी गई है वो एक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला के अलीबाग
एक जगह है, वहाँ के लिए ये सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। अब जो सफ़ेद प्याज जो होता है ये आपके एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हृदय रोग के उपचार के लिए। बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके जो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को सफ़ेद प्याज क्या करते हैं, वो कम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जीआई टैग से है कि वाडा कोलम चावल, वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दी गई है। और वाडा कोलम चावल जो ये भी महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के पालघर जो है जगह है, वहाँ के लिए ये वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है झिन्नी चावल, झिन्नी चावल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जो आपका जो जन्म पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, इन्हीं के जन्म के अवसर पे जो एक और दिवस है 2 अक्टूबर को, वो हमारा मनाया जाता है विश्व कृषि पशु दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कृषि पशु दिवस। ठीक है, अब क्या है, इस साल जो है वन्य जीव सप्ताह जो है 17वां वन्य जीव सप्ताह जो है वो कब है? 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है वो जो दी गई है एक संस्था है दिल्ली में एक संस्था है, एक एनजीओ है, उनका नाम है लाइफ एक संस्था है, उन्हें दिया गया है 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है वो लाइफ संस्था को दी गई है। लाइफ का जो फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फोर्स, ठीक है, ओके, इन्वायरमेंट, ओके, ये इनको दी गई है। अब आप कह सकते हैं कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बारे में एक और भी जान लीजिए कि ये एक वैकल्पिक नोबेल के तरह इसको जाना जाता है जो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण कहाँ की गई है? तो ये लेह में की गई है। इनके जो उद्घाटन है वो आर.के. माथुर जी किए हैं, समझे, और ये जो है शूरा शोई इंजीनियर रेजिमेंट इनके मदद किए हैं इनके राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण में। ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, भारत का सबसे स्वच्छ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ नदी जो है वो किसे घोषित किया गया है? उमंगोट नदी। उमंगोट नदी जो है वो मेघालय के अंदर है। ये भारत के सबसे स्वच्छ नदी इसे घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद जो है वो यूपी सरकार के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर है कंगना राणावत जी जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वर्ल्ड एक्सपो 2020। वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो है ये कहाँ की गई है? तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो है ये जो की गई है ये हमें दुबई में की गई है। कहाँ की गई है? वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में की गई है। और इनका जो थीम है कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर, कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पहला खेल मध्यस्थता केंद्र जो है वो कहाँ शुरू की गई है? अहमदाबाद में, ठीक है, जो किनके द्वारा? किरण रिजिजू के द्वारा की गई है, ठीक है। खेल से एक अन्य सवाल और भी हम लोग लेते हैं, डुरंडो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अभी हाल में डुरंडो कप जो है गोवा एफसी जो है ये जीते हैं, किनको हरा करके? मोहम्मडन के खिलाफ जो है 1-0 से हरा के जीते हैं। गोवा एफसी के जो कप्तान है एडवर्ड बेंदिया है जो इनके कप्तान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए बात कि 2010 में इसको भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव इन्हें घोषित किया गया है, ठीक है। 5 अक्टूबर को एक अन्य दिवस भी है, उनका नाम है इंटरनेशनल टीचर्स डे। 5 अक्टूबर को नेशनल टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर है और इंटरनेशनल टीचर्स डे जो है वो कब है आपका? 5 अक्टूबर को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन पे, आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत चर्चा में रही हैं, ठीक है। आज़ादी @75, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है इनके जो शुरुआत जो है वो मोदी जी के द्वारा लखनऊ में किए गए हैं, ठीक है। और इनका जो समापन जो है वो 7 अक्टूबर 2021 को होगी, ठीक है। अब एक और जीआई टैग के बारे में जानते हैं हम लोग जो,
ठीक है। मिही दाना मिठाई जो है जीआई टैग है वो कहाँ के हैं, कहाँ के, तो वेस्ट बंगाल के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई ड्रोन क्या है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आई ड्रोन आधारित एक वैक्सीन है जो क्या है कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पे लोग वैक्सीन को नहीं पहुँचा पाते हैं उनके लिए एक पहल शुरू की गई है आई ड्रोन, ठीक है। ड्रोन के माध्यम से वहाँ पे क्या होगा, वैक्सीन को पहुँचाया जाएगा, कहाँ पे, पूर्वोत्तर राज्यों में। अभी चर्चा में है ना क्वाइन DCX जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी जो है, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, अमिताभ बच्चन, ठीक है। कौन है उनके ब्रांड एम्बेसडर, अमिताभ बच्चन। नैब ई कैश किनके द्वारा शुरू की गई है, SBI के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों का मेज़बान। अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों का जो मेज़बान है, अफ्रीका में एक देश है जिनका नाम है घाना ने इसे शुरू की गई है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, स्वच्छा कार्यक्रम जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, एक योजना है, बहुत शानदार योजना है। इन जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के, YS जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM हैं। इस योजना का ये जो योजना है स्वच्छा कार्यक्रम, इनका जो उद्देश्य है मासिक धर्म से जुड़े जो कलंक से निपटने हेतु 7 से 12 वर्ष की कक्षाओं की छात्राओं को ये लिए जो है ना नैपकिन की व्यवस्था की गई है, और ये कहा गया है कि हर महीना 10 लाख नैपकिन जो है वो छात्राओं को दी जाएगी इसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग जो है वो कहाँ शुरू की गई है, तो तेलंगाना में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है, तेलंगाना में, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं एक दिवस पे, 2 दिवस है, कपास दिवस और विश्व अंडा दिवस। कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को है और विश्व अंडा दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को है, ठीक है। अब एक योजना है PM मित्रा योजना जो है वो बेसिकली क्या है, आपको टेक्सटाइल के लिए ये प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई एक योजना है। इसमें 7 मेगा पार्कों की भी शुरुआत इसमें हुआ है। ये जो है ना प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रूवल, ये एक योजना है, ठीक है ना। 5F पे आधारित है। अब 5F का मतलब क्या होगा, F से है फॉर्म टू फाइबर, फॉर्म टू फैक्ट्री, फाइबर टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ठीक है। ये क्या है कि कपड़े उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा PM मित्रा योजना शुरू की गई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप जो है वो आपको असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रेट और रेपो रेट के बारे में देख लें। अभी हाल में जो है, क्योंकि ये हमेशा बदलती रहती है, तो रेपो रेट जो है अभी 4% है और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.75% है, ठीक है। अब क्या है, एक है बाय नो पे लेटर जो है वो एक पेमेंट गेटवे है किनके द्वारा की गई है, भारत पे के द्वारा एक ये पेमेंट मतलब शुरू की गई है। ये पोस्ट पे के बारे में, मतलब आप सामान अभी खरीदें बाद में इसको पे करेंगे, किसके द्वारा शुरू की गई है, भारत पे के द्वारा, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एयर इंडिया का अधिग्रहण। अभी आप काफ़ी चर्चा में आपको सुनने में आया होगा कि एयर इंडिया का सरकार के वो बेच दिए हैं, तो एयर इंडिया का अधिग्रहण जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा पुनः इसको है ना 60 वर्षों के बाद जो है वो पुनः उसका अधिग्रहण कर ली गई है, टाटा ग्रुप इसको ले लिए हैं, ठीक है। मिशन कवच कुंडल जो है वो कोविड-19 से संबंधित एक योजना है जो किसके द्वारा शुरू की गई है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है मिशन कवच कुंडल योजना शुरू की गई है, ठीक है। अब 2 राष्ट्रीय, एक घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगली वन जीवन अभ्यारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में क्या है। बथुकम्मा उत्सव जो है, बथुकम्मा उसका भी अभी हाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। बथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये जो उत्सव है पुष्प उत्सव है, जो कब होती है, दुर्गा नवरात्रि के अवसर पे होती है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, मोबाइल कोर्ट की शुरुआत जो है वो कहाँ की गई है, तेलंगाना में। इससे पहले जो मोबाइल कोर्ट की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में भी शुरू की गई थी, ठीक है। अब आते हैं 6S कैंपेन जो है वो
पंजाब नेशनल बैंकों के द्वारा शुरू की गई है। अब 6S, एस से क्या होता है, एक एस से स्वाभिमान, फिर समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कन्याकुमारी लॉन्ग। कन्याकुमारी लॉन्ग जो है वो तमिलनाडु राज्य के द्वारा इसको मतलब जीआई टैग घोषित किया गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संघ का शुभारंभ मोदी जी किए हैं। इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन जो है इनके शुभारंभ कौन किए हैं, मोदी जी किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिशूल और गुरुड़। त्रिशूल और गुरुड़ क्या है, तो त्रिशूल और गुरुड़ जो है वो लंबी दूरी की मालगाड़ी है। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे जो है, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा ये लंबी दूरी की एक मालगाड़ी है, त्रिशूल और गुरुड़। ठीक है, उसके बाद एक बुक के बारे में बात करेंगे। बुक ये है हमारा कि द कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट ए बैंकर मेमोरियल। ये किनके द्वारा लिखा गया है, रजनीश कुमार के द्वारा, जो पूर्व एसबीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, माई पोर्टल ऐप लॉन्च किनके द्वारा किया गया है, केंद्र सरकार। किनके द्वारा, माई पोर्ट ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, किनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कोलकाता में की गई है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन जो है अब किन्हें दे दी गई है, अडानी ग्रुप को दे दी गई है। किन्हें दे दी गई है, अडानी ग्रुप को दे दी गई है। और कितने सालों के लिए दे दी गई है, 50 वर्षों के लिए दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देश के मेंटर। देश के जो मेंटर है, ये जो एक कार्यक्रम है वो क्या है, करियर के मार्गदर्शन के लिए ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या है, 10 सरकारी स्कूलों के छात्रों को गोद लेने की पहल है। ठीक है, और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, सोनू सूद साहब हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है वो कहाँ होगा, भारत में होगा। कब होगा, 2022 में होगा। और इनका जो शुभांकर जो है ईभा है, इनके शुभांकर है। ईभा जो है एशियाई शेरनी जो है उनका जो नाम है, उनका उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ होगा, भारत में होगा। अमित खर्रे अभी मोदी जी के सलाहकार हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है डॉक्टर रणदीप गुलेटिया को दी गई है। ये जो एम्स के डायरेक्टर हैं इनके द्वारा जो है बहुत अच्छा काम किया गया है कोरोना के वक्त में। ठीक है, इन्हीं के उपलब्धि में इन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दी गई है। एम्मी हंटर एक क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र की शतकवीर बन गई हैं। ठीक है, आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। ओके, उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं, सीके प्रहलाद पुरस्कार जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए दी गई है। और ये किन्हें दी गई है, सत्य नडेला को दी गई है। ठीक है, चलिए ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किसके द्वारा की गई है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा की गई है। बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन देने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया है, तो तमिलनाडु। बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन देने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया, तो तमिलनाडु। दंत स्वच्छता ऐप किनके द्वारा लॉन्च की गई है, तो एम्स के द्वारा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लाते हैं, T20 में 300 मैच में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन हो गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी। ठीक है, उसके बाद है यूफिल स्वचालित ईंधन तकनीक जो है वो किनके द्वारा शुरू की गई है, भारत पेट्रोलियम के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसमें जो पेमेंट गेटवे के तौर पे गूगल पे, फोन, पेटीएम आदि का इनमें हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब है हुनर हाट में प्रथम विश्वकर्मा वाटिका पुरस्कार जो है रामपुर यूपी को दी गई है। ठीक है, अब है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे शुरू करने वाला देश का पहला शहर जो है वो कौन हो गया है, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। इससे पहले जो है वो विश्व के अन्य देशों में भी, जैसे कि बोलिविया और मेक्सिको में भी ये सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा शुरू की गई है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे,
माउंट हैरियट का अब नया नाम क्या हो गया? तो माउंट हैरियट जो है वो अंडमान में है, जिनका अब नया नाम है माउंट मणिपुर है। और ये जो है यहाँ के माउंट मणिपुर के जो है राजा जो थे वो उनको यहाँ पे मतलब माउंट हैरियट में जो है वो उसे कैद करके रख दी गई थी। वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह को वहाँ कैद करके रख दिया गया था माउंट हैरियट में। उन्हीं के उपलब्धि में अभी जो है भारत सरकार के द्वारा इनके नाम को बदल दी गई है और इनका नाम रख दिया गया माउंट मणिपुर। ठीक है। नो योर पोस्टमैन, नो योर पोस्टमैन एक एप्लीकेशन है, वो कहाँ किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो मुंबई डाक विभाग के द्वारा ये शुरू की गई है। अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग किस देश ने किया है? अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग रूस के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। एक योजना है मेरा घर और मेरा नाम, मेरा घर मेरा नाम योजना जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सैफ चैंपियन जो है इस बार सैफ चैंपियन में जो है वो भारत है, जो किनको हरा करके? नेपाल को हरा करके सैफ चैंपियन बने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विश्व सौर विस्फोट की निगरानी के लिए प्रथम सूर्य का अवलोकन उपग्रह किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो चीन के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। ओके, इनका नाम रखा गया है उपग्रह का ज़ी नाम रखा गया है। ठीक है, जो सूर्य की देवी माना जाता है। ठीक है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को है। विश्व शेफ दिवस भी है, वो 20 अक्टूबर को है। ठीक है। एक किताब है एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोयर, किताब है जो किनके द्वारा लिखा गया है? गुलजार साहब के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कुशीनगर हवाई अड्डा जो है, कुशीनगर हवाई अड्डा का उद्घाटन जो है अभी हाल फिलहाल में मोदी जी के द्वारा की गई है। और ये कुशीनगर हवाई अड्डा जो है बौद्ध पर्यटन सर्किट केंद्र बन गया है अब। ठीक है। उसके बाद है उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से है, महिला बैडमिंटन संबंधित है। और थॉमस कप जो है वो पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। अब अभी हाल में उबेर कप जो है उनके जो विजेता हैं वो चीन है, और थॉमस कप जो है उनके जो विजेता हैं वो कौन है? विश्व चैंपियन, वो इंडोनेशिया है। ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास जो है न्यू क्वाड जो है अभी एक 4 देशों की एक मंच है, जो मतलब इसमें जो है इंडिया है, इज़राइल है, यूएई है और यूएस है। बहुत शानदार सा ये क्वेश्चन है। न्यू क्वाड जो है वो हमारा इंडिया, इज़राइल, यूएई और यूएस है। और ये जो है एक अब्राहम समझौता हुई थी। अब्राहम समझौता इज़राइल और यूएई इनके बीच में हुई थी। और ये आर्थिक सहयोग एक मंच है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना एमपी सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। और ये उनके लिए कमज़ोर वर्ग या जो दिव्यांग हैं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये शुरू की गई है कि आपके घर पे जा कर के आपको राशन पहुंचाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को है, जिनका थीम है वो परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद है ट्रुथ सोशल जो है ये एक सोशल नेटवर्क लॉन्च किए हैं। कौन लॉन्च किए हैं? ये जो सोशल नेटवर्क लॉन्च किए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च किए हैं। ठीक है। अब हमारे पास आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। FATF जो है वो उनका क्या होता है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक है। अब पाकिस्तान तो इसके ग्रे लिस्ट में है ही, इनको पाकिस्तान को इनके ग्रे लिस्ट में शामिल कर ली गई है। और इसके बाद जो जर्मनी, जॉर्डन और माली को भी कर लिया गया है। ठीक है। अब आधार हैथकॉन 2021 जो है वो 28 से 31 अक्टूबर किनके द्वारा शुरू की गई है? ये UIDAI के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो है इसमें नामांकन और इसको अप टू डेट पहचान के लिए इनको शुरू की गई है। ठीक है। एक
रॉकेट लॉन्चर है नूरी रॉकेट लॉन्चर। नूरी रॉकेट लॉन्चर जो है वो किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो साउथ कोरिया के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो ये हमारा पूरे एक महीने का अक्टूबर महीने का पूरा करंट अफेयर है जो मैंने आपके सामने रिवीजन किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर कुछ कमी हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।